एलजी के टेक्नीशियन मेरा एसी इंस्टॉल करने के लिए आ चुके हैं। मेरे रिक्वेस्ट डालने के नेक्स्ट डे ही ये लोग आ गए थे। पहले मैंने फ्लिपकार्ट पे रिक्वेस्ट डाला था, जो जीप से आते हैं वो लोग हर रोज टेक्नीशियन का नंबर आता था मगर कोई आ नहीं रहा था, वो लोग कैंसिल कर दे रहे थे अपनी तरफ से। और वो लोगों का गाइडलाइन भी सही नहीं था, वो विदाउट पैम्प के आए हुए थे। एक दिन मैंने घुमा दिया, फिर एलजी पे रिक्वेस्ट डाला तो उनके टेक्नीशियन आए हुए थे, उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से एलजी का वैक्यूम पंप वगैरह सब इक्विपमेंट लाए हुए थे, इसके द्वारा ये एलजी इंस्टॉल किए। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बने रहिएगा। आप अगर एसी लगाने जा रहे हैं चाहे किसी भी ब्रांड का, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जिस रूम में आप एसी लगा रहे हैं उस रूम में वेंटिलेशन जो है अगर है तो आपको इस तरह से वेंटिलेशन रखना पड़ेगा। वो आपके एसी चलाने के कंडीशन के ऊपर है। मान लीजिए आप रोज़ाना एसी चलाते हैं या साल के 12 महीने ही एसी चलाना है आपको, या कुछ महीने चलाना है या कुछ महीने नहीं चलाना है, या फिर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मान लीजिए किसी दिन ठंडी किसी दिन गर्मी, ऐसा वेदर चेंज होते रहता है, तो आपको वेंटिलेशन की जो व्यवस्था है इस तरह से रखनी है कि जो भी वेंटिलेशन में, जैसे मैंने एसी लगाया तो मेरा रूम पहले से बना हुआ था तो इसमें कोई उपाय था नहीं। अगर आप नया रूम बना रहे हो उसमें एसी लगाने का कोई प्लान हो तो इस हिसाब से बनाइएगा। तो वेंटिलेशन जो रखिएगा इस तरह से रखिएगा कि जिसमें आप उसको चाहे तो क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे ग्लास लगा हुआ सिल्वर फ्रेम में आता है, उसको स्लाइडर डोर टाइप का बनाइएगा ताकि आप उसको बंद भी कर सके और फिर जब ज़रूरत लगे कि आप एसी नहीं चला रहे हैं तो हवा आने जाने के लिए उसे खोल भी सकते हैं। तो देखिए हमारा ये था वेंटिलेशन का जरिया जो कि पुराने ज़माना के हिसाब से बना हुआ था। तो इसको मैंने एक शीट जो होता है फोम टाइप का उससे कवर कर दिया है। तो मेरे रूम में 1 2 3 4 ये वेंटिलेशन थी। तो मैंने इसमें क्या किया है कि एक को छोड़ के सभी वेंटिलेशन को बंद कर दिया है, कवर कर दिया है, और इसके लिए भी एक कवर रखा है क्योंकि जब मैं एसी चलाता हूँ इसे ढक देता हूँ, फिर जब एसी नहीं चलाना हो, यूज नहीं कर रहा हूँ तो ताज़ी हवा के वेंटिलेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए इसे खोल देता हूँ ताकि रूम कमरे में जो है ऑक्सीजन आता जाता रहे। क्योंकि अगर आप पूरा ही सील कर देंगे तो थोड़ी देर बाद आपको सफोकेशन या घुटन होने लगेगी ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एसी जब चलता है तो एसी क्या करता है, कमरे की हवा को सर्कुलेट करते हुए ठंडा करता है, सारे गर्म हवा को खींचता है, उसे फिर ठंडा करके सप्लाई करते रहता है। वह बाहर से ऑक्सीजन युक्त हवा, नया हवा को सप्लाई रूम में नहीं करता, वो रूम के ही हवा को ठंडा कर करके सप्लाई करता है। तो ये बहुत एक बड़ा ध्यान देने लायक चीज़ है। अगर आप एकदम सील बंद कमरे में एसी चलाते हैं तो कुछ देर में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और आपको घुटन होने लगेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप एसी चला भी रहे हैं तो इस तरह से थोड़ी वेंटिलेशन को छोड़ दीजिए ताकि ऑक्सीजन आते जाते रहे, क्योंकि अगर लंबे समय तक आपको चलाना है और रूम बंद रहेगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वेंटिलेशन की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो कुछ देर बाद उस रूम की ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगी और आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको वेंटिलेशन, अगर नया रूम बना रहे हैं तो उसका ऐसा व्यवस्था रखिएगा जिसे आप ओपन और क्लोज कर सकें। जैसे हमारे यहाँ जिस दिन बहुत गर्मी पड़ती है तब हम एसी चलाते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ डिसेंट सा ठीक ठाक वेदर रहता है जिसमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमारे यहाँ कुछ हेवी गर्मी के दिनों में ही एसी चलेगी, बाकी दिन बंद रहेंगे। तो उस हिसाब से ही मैंने अपने रूम को तैयार कर लिया है। और क्योंकि एसी जब रूम को ठंडा कर देता है उसके बाद ठंडक लगने लगती है तो हम 2-3 घंटा चलाने के बाद बंद कर देते हैं, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होती है और इस वेंटिलेशन से हमारे रूम में हवा आती रहती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका रूम पूरा ही सील बंद है और कहीं कहीं पे हल्की हल्की गैप है, जैसे डोर्स हो गया, रूम के डोर हो गए, विंडो के डोर हो गए, या ऐसे ऐसे छोटे जो होल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को अंदर आने देती है, उस तरह का होल होना अच्छी बात है। पूरा ही रूम सील बंद हो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि एसी रूम के टेम्परेचर को अपने आप कंट्रोल कर देती है। थोड़े बहुत जो अगर होल्स हो जिससे हवा लीकेज करे कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे क्या होगा, आपका हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए बहुत कोई घबराते हैं कि हम एसी अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। खरीदना तो सब कोई खरीद लेता है मगर उसकी बिजली के बिल को, तो मैं लेने के बाद अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि चाहे तो कोई भी आदमी एसी को अफोर्ड कर सकता है। इसे अपने बुद्धिमानी से चलाना पड़ेगा। जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं
वहाँ हमारे रूम में गर्मी के दिनों में ही गर्मी उमस भर जाती है, तो हम 2-3 घंटा चलाते हैं, उसके बाद हमारा रूम ठंडक हो जाता है। उसके बाद हम उसे ऑफ़ कर देते हैं और फ़ैन चलाते हैं। तो इतने देर चलाने में हमारा 1 से 2 यूनिट ही कंज़्यूम होता है। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एसी को कूलिंग मोड में चलाने के बाद, कुछ घंटों चलाने के बाद जब रूम ठंडा हो जाए तो उसे फ़ैन मोड में चला सकते हैं, क्योंकि फ़ैन मोड में सिर्फ एसी में जो इंडोर यूनिट में फ़ैन होता है वही चलता है, जो कि 50 या 60 एकदम मिनिमम जो यूनिट होता है वही कंज्यूम करता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो इस तरह से भी आप भी यूज कर सकते हैं और डेली का आपका 2 से 3 यूनिट ही कंज्यूम होगा। आपको एलजी के इस नए रिमोट 2025 के बारे में डिटेल बताते हैं। ये जो बटन है ये पावर बटन है। जैसे ही आप पावर सप्लाई का प्लग ऑन करेंगे उसके बाद ये बटन दबाइएगा तो एसी ऑन हो जाएगा, इसे दबाने से ही एसी ऑफ हो जाता है। ये जो बटन है ये कॉम्फर्ट एयर है, जो इसके फ्लैप होते हैं ये वाला देख रहे होंगे, ये वाला फ्लैप खुलने का इसका डायरेक्शन इसके हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये नीचे की तरफ हवा मारेगा, ठीक है, अब फिर इसे क्लिक करते ही ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। और अगर आपको इसको बंद करना हो तो यहाँ स्विंग मोड है, इसे क्लिक कीजिएगा, ये रोटेट होते रहेगा ऊपर नीचे। उसके बाद ये वाला स्विंग मोड है जो लेफ्ट से राइट क्लिक होता है, तो इसका सिंबल यहाँ पे है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे क्लिक कीजिएगा तो इसके जो बहुत सारे मोड है वो डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं, लेफ्ट राइट, फिर बिल्कुल लेफ्ट, फिर बिल्कुल राइट, फिर सेंटर। तो इसे आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका ये जो है रूम टेम्परेचर बताता है, इसे क्लिक कीजिएगा तो आपका रूम का कितना टेम्परेचर है। जैसे मेरा रूम का भी 28 है, ये बताता है। उसके बाद आप अगर इसी को 5 सेकंड तक क्लिक करके रखिएगा तो ये डायग्नोस करेगा अपने आप की इसमें क्या दिक्कत है, वो आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये है जो वहाँ पे लाइट होती है, इसे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो वो लाइट ऑफ हो जाएगी। फिर इसको अगर आप 3 सेकंड तक पकड़े हुए क्लिक करके रखिएगा तो इसका जो साउंड होता है, ब्लिंक करता है हल्का सा, वो साउंड ऑफ हो जाता है। और फिर इसी बटन से फिर उसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। और ये है, यहाँ पे आपका मोड चेंज होता है, जैसे ये अभी कूलिंग मोड में है, फिर ये आपका मॉनसून मोड में होता है, इसमें जितनी ह्यूमिडिटी होती है सारी खींच लेती है ये, इसमें आपका कूलिंग भी कम हो जाता है। और ये फैन मोड, इसमें सिर्फ एसी का पंखा चलता है इंडोर यूनिट का और कंप्रेसर बंद हो जाता है, बिजली की खपत नहीं होती है, कूलिंग नहीं करता है, बस ठंडा हवा को सर्कुलेट करते रहेगा। और ये आपका कूलिंग मोड आ गया। और ये फैन का स्पीड लेवल है, देखिए यहाँ पे ये ऑटो मोड में है, अभी ये अपने आप एडजस्ट हो रहा है जो इसे चाहिए। ये लो मोड है, फिर क्लिक कीजिएगा हाई, बढ़ते रहेगा, मीडियम, फिर ये हाई, फिर ये हाई, इसके भी ऊपर जाता है। तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस बटन से टेम्परेचर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला मोड है विराट मोड, पहले क्लिक कीजिएगा तो विराट मोड आएगा, HC लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, तो ये विराट मोड काम करेगा HC मोड में। और फिर और एक बार क्लिक कीजिएगा तो DC लिखा हुआ आएगा, वो डाइट मोड में, बहुत कम बिजली यूज करता है ये, कंपनी बोलती है कि 250 वाट के लगभग ये कंज्यूम करती है उस वक्त, तो ठीक है। और इसके बाद इसको आपको ऑफ़ करना तो ये टेम्परेचर बटन ऊपर नीचे क्लिक कीजिएगा, ऑफ़ हो जाएगा। और ये 6 in 1 है, तो जैसे इसमें इसका कैपेसिटी को आप रिड्यूस कर पाइएगा, पहले क्लिक कीजिएगा तो AC मोड आता है, ये AC मोड आ गया। फिर ये क्लिक कीजिएगा तो 80% कंज्यूम करता है, कैपेसिटी पे आ जाता है ये 60%, फिर 40% पे, फिर ये आपका जो पहले था डिफ़ॉल्ट मोड उसमें आ जाता है। तो इसमें आपका फ़ैन का मोड चेंज होता है, फिर से आप इसे अपना जो चाहिए रिक्वायरमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से स्लीप बटन क्लिक करके स्लीप सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे ऊपर नीचे करके अपना टाइमर सेलेक्ट कीजिएगा जो कितने घंटे में आपको स्लीप होना है, सोना है। उसके बाद सेट क्लिक कीजिएगा, सेट हो जाएगा। फिर ये टाइमर बटन है, यहाँ से आप टाइमर लगा सकते हैं जो कि कितने बजे ये ऑफ हो जाए एसी और कितने बजे ऑन हो जाए, दोनों ही सेट करके टाइम यहाँ से एडजस्ट करके इससे सेट बटन से क्लिक करके सेट और कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका फंक्शन है। तो इसके बाद यहाँ पे फंक्शन बटन क्लिक करके भी बहुत सारे फंक्शन आते हैं। ये
ये जैसे ये यहाँ पे आ गया, ये रूम की गंध वगैरह को खींच लेता है। और ये ऑटो क्लीन मोड है जिसमें ये ऑटो क्लीन हो जाता है और ये इसी से ऑफ हो जाता है। तो बस यही इसका फंक्शन है। बाकी बात आप इसका मोबाइल थिंक क्यू ऐप है उसके जरिए और एक्स्ट्रा कुछ देख पाएंगे, जान पाएंगे। अभी आपको हम सिखलाएंगे कि एलजी के एसी को थिंक यू ऐप से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये एलजी का थिंक यू ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और ये जो ऐप है वाईफाई राउटर से ही चलता है। उसी से आपका ये मोबाइल जिस मोबाइल पे इंस्टॉल रहेगा वो मोबाइल और एसी कनेक्ट होगा। तो इसके लिए अगर आपके घर में राउटर है तो ठीक है, नहीं तो आपके घर में अगर कोई दूसरा मोबाइल है जिसमें इंटरनेट चलता हो उसे आप राउटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए उस मोबाइल पे हॉटस्पॉट ऑन कर लीजिएगा और उसका पासवर्ड ऐसा सेट कर लीजिएगा जो आपको याद रहे। उसके बाद आप ये ऐप खोलिएगा। ऐप खोलने के बाद आपको ये प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड डिवाइस पे जाना है। ऐड डिवाइस में जाने के बाद आपको एयर कंडीशनर सेलेक्ट करना है। जिस टाइप का एसी हो आपका, वॉल माउंटेड जैसे एसी कनेक्ट करना है मुझे। उसके बाद वाईफाई ऑन कर देना है। उसके बाद उससे आप कनेक्ट हो जाइएगा जो आपका सेकेंडरी मोबाइल होगा उसके हॉटस्पॉट से। उसके बाद फिर ये जाइएगा आप। उसके बाद गो टू लोकेशन सेटिंग, लोकेशन ऑन कर दीजिएगा। फिर से आप आइएगा, फिर से एयर कंडीशनर में जाइएगा, फिर वॉल माउंटेड एसी में जाइएगा। अब ये ऑप्शन आपको आएगा तो आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा जो ये ऑप्शन आ रहा है। क्लिक करने के बाद मेक श्योर द एयर कंडीशन इज प्लग्ड इन। आपका एयर कंडीशन जो है वो ऑन होना चाहिए, वो बता रहा है। साथ ही साथ आपको हम बताते हैं ये जो है आपका एसी का रिमोट, उस पे ये जो कंफर्ट बटन है वाईफाई, इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखिएगा, आपका एसी का वाईफाई ऑन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको आना है फिर से ऐप पे। ये 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 जो स्कैन वाला ऑप्शन था उसको हट गया था, मैं फिर से क्लिक करता हूँ। उसके बाद ओके करके ये अलाउ मांगेगा, अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से ओके करिएगा, आपको ये स्कैन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखेगा एक स्कैनर नीचे की तरफ, जो ऐप का लोगो दिया हुआ होगा उसे आप स्कैन कीजिएगा। तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐप ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस पे कनेक्ट कीजिएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से आपका एसी कनेक्ट होने लगेगा ऐप से। ये जो स्कैनर रहेगा क्यूआर वो राइट साइड पे रहेगा एसी के। Turn on the Wi-Fi according to the Wi-Fi setting manual on the back of the remote control। तो यहाँ से आपको वाईफाई ऑन करना है रिमोट से। उसके बाद ये आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि मेरा एसी यहाँ पे कनेक्टेड है। उसके बाद एक बार कनेक्ट होने के बाद जिस पे आपका हॉटस्पॉट चल रहा है वो हॉटस्पॉट सिर्फ चालू रहेगा। आप यहाँ से अपना वाईफाई बंद कर सकते हैं, ब्लूटूथ बंद कर सकते हैं, लोकेशन बंद कर सकते हैं और आप कहीं भी रहिएगा तो ये एसी को आप कंट्रोल कर पाइएगा। ये देखिए
तो यहाँ पे डिस्प्ले होता है रूम टेम्परेचर कितना है, आप यहाँ पे स्लाइड करके देख पाइएगा। टारगेट टेम्परेचर प्लस माइनस कर पाइएगा। फैन स्पीड, एयर फ्लो डायरेक्शन यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाइएगा। उसके बाद आपका शेड्यूल सेट कर पाइएगा। शेड्यूल में कितना बजे ऑन होना है, कितना बजे ऑफ होना है, एसी को ऑटोमेटिकली ये ऑन ऑफ हो जाएगा आपके हिसाब से। स्लीप टाइम आप कर सकते हैं, कितने घंटे बाद इसे ऑफ हो जाना है। एआई प्लस ये ऑन कर सकते हैं, विराट मोड ऑन कर सकते हैं, आप हिम क्लीन कर सकते हैं यहाँ से स्टार्ट बटन दबा के। तो ये हिम क्लीन ऑटोमेटिक होता है। इसमें आपको 64 मिनट तक लग सकता है इसे कंप्लीट होने में। उसके बाद यूजफुल फीचर्स में जाइएगा तो यहाँ फिल्टर मैनेजमेंट है, स्मार्ट रूटिंग है, यहाँ एनर्जी मॉनिटरिंग है। देखिए करंट पावर कंजप्शन, अभी कितना कैपेसिटी पे एसी चल रहा है वो शो हो रहा है। ठीक है, इस महीने कितना कंज्यूम हुआ है वो भी दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में करंट पावर कंजप्शन दिखा रहा है, डेली कंजप्शन दिखा रहा है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, वीक, डेज, मंथ में आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ एनर्जी प्लस मैनेजर है, इसे ऑन कीजिएगा तो आपका आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेट कर पाइएगा, जो कि आपको कितना पैसा खर्च करना है एक मंथ में, कितना किलोवाट चाहिए, ये सब डिटेल वगैरह डाल के आप सेट कर पाइएगा। उस हिसाब से आप यूज कर पाइएगा। उससे ज़्यादा आपका बिजली कंज्यूम ही नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली उसी पे हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका कूलिंग इफेक्ट हो सकता है, उसके हिसाब से ही कम कूलिंग करेगा हो सकता है। और आप कम यूज करते हो तो ठीक है, नहीं तो कम करेगा। उसके बाद स्मार्ट डायग्नोस में जाके आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये डायग्नोस करके चेक करके बता देगा जो कि क्या प्रॉब्लम है नहीं है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कॉल कस्टमर केयर का। तो ये था इसका ऐप थिंक यू ऐप का, क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये डिटेल्स जो मैंने दिया है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद।